में कि एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि सीआरपीएफ ड्राइवर का प्रमोशन और करियर ग्रोथ के बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए सीआरपीएफ में कांस्टेबल ड्राइवर जो होते हैं उनकी प्रमोशन कैसे-कैसे होती है, रेगुलर प्रमोशन कैसे होती है और करियर ग्रोथ उसमें कैसे-कैसे आप लोगों को मिल सकता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो को अंत तक देख लो, बस इस अंत तक देखने से ही आपका पूरा प्रमोशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा, सारे कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर पीपीटी में आप लोगों के सामने दिख रहा होगा सीआरपीएफ कांस्टेबल ड्राइवर जो कि यहाँ पर दिखाया गया है गाड़ी के सामने, ठीक है? और यहीं पर सामने हम आपको इंडियन पुलिस रैंक भी दिखाए हैं। तो इसमें ये चीज़ें बताएँगे कि कहाँ से कहाँ तक मान के चलिए कांस्टेबल से जॉइन होंगे तो कहाँ तक जाओगे और किस पोस्ट से किस पोस्ट में जाने में कितना समय लगेगा और रेगुलर प्रमोशन ये हो गया और उसके बाद में हम बताएँगे आपको जैसे कि करियर ग्रोथ मतलब डिपार्टमेंटली आपको क्या-क्या मतलब कि इसमें एग्ज़ाम्स के थ्रू या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानकारी देंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपको फ्यूचर में, ठीक है? तो चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक-एक चीज़ें हम आपको समझाते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे अभी चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हमारा रेगुलर प्रमोशन समझेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर कांस्टेबल देखिए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दिखाया गया है। ऐसी चीज़ें जो है बस वीडियो को अंत तक देखना, एक-एक चीज़ें समझ में आ जाएगी। आधे छोड़ के जाओगे तो आधे अधूरे ही ज्ञान लेके जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जो कि 3 फीती होती है ना? हाथ पे आ जाती है राइट साइड में। तो यहाँ पर 3 फीती लगती है आपको तो जगह अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर से अगर सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं तो आपको कम से कम मान के चलो कि अगर हेड कांस्टेबल बनने में कम से कम आपको 18 साल तो लगेगा ही। 18 से 20 साल ये मतलब रियल ग्राउंड में जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जो बाहर में क्या चलता है वो चीज़ें मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? वो चीज़ें भी मैं दे सकता लेकिन जो रियल ग्राउंड में चलता है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर हेड कांस्टेबल से एएसआई जो कि 1 स्टार लग जाता है आपके कंधे पे और इसका मैं थोड़ा-सा काम भी बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? कि जैसे कि कांस्टेबल में रहोगे आप, तो आपको ड्राइविंग ही करना होगा। हेड कांस्टेबल में भी चले जाओगे, फिर भी आपको ड्राइविंग ही करना होगा, ठीक है? यहाँ तक तो आपका ठीक है, आप ड्राइवर का काम यहाँ पे आप लोग कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में करोगे। 18 से 20 साल आपको इसमें लग ही जाता है। और हेड कांस्टेबल से जब आप एएसआई बनोगे, इसमें आपको 7 से 9 साल तक लगेगा, ठीक है? 9 साल मान के चलो, तो 7 से 9 ईयर आपको लग जाएगा इसमें। जब एएसआई बन जाओगे, तो एएसआई बनने के बाद में आपका ड्राइविंग के काम खत्म हो जाता है, ठीक है? तो आपको ड्राइविंग का काम खत्म हो जाता है और आप यहाँ पर वर्कशॉप जो होता है, वहाँ पे वर्कशॉप के इंचार्ज बन जाते हो। तो वहाँ पे आराम से मतलब कि यहाँ पर आपकी ड्राइविंग वाला सिस्टम वो सब लफड़ा खत्म हो जाता है एएसआई बनने के बाद में। एएसआई बनने के बाद आप आराम से बटालियन में रह सकते हो हेडक्वार्टर में आराम से, एक जगह पे, ठीक है? और उसके बाद में आप एएसआई आपने बन लिए, तो एएसआई बनने के बाद में आपको 4 से 5 साल लग जाता है सब इंस्पेक्टर जो कि डबल स्टार बनने में। और डबल स्टार देखिए बटालियन में एक ही होते हैं, ठीक है? और ये भी इनको भी कोई काम ऐसा नहीं है, ड्राइविंग वाला कुछ काम नहीं है, बस जो शॉप होता है उसका इंचार्ज में ये भी रहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप सब इंस्पेक्टर बन गए, सब इंस्पेक्टर से आपको इंस्पेक्टर बनना है, तो इंस्पेक्टर मतलब कि रेयर केस में क्या होता है कि सभी लोग इंस्पेक्टर बन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आपके भर्ती पे डिसाइड होता है कि मान के चलिए आप 20 से 25 साल के एज में अगर आप भर्ती हो जाते हैं, तभी यहाँ तक आप जा पाओगे, ठीक है? लेकिन अगर लेट से भर्ती होते हो, ठीक है? माने चलो 25 के बाद भर्ती होते हो, तो उसमें दिक्कत हो सकता है और ये जो पोस्ट है बहुत ही कम टाइम के लिए इसमें बनते हैं। 2 साल, 3 साल इतना ही, ठीक है? तो यहाँ पर अगर जोड़ लोगे ये सब तो आपको पता ही चल जाएगा। तो अगर सब इंस्पेक्टर से अगर आप इंस्पेक्टर जैसे बनेंगे कितने साल में तो 6 से 8 साल में, तो मैक्सिमम जो है इंस्पेक्टर तक जाते हैं। इसके बाद आप डीएसपी नहीं बन पाओगे क्योंकि इस इंस्पेक्टर तक लास्ट ही हो जाता है, ठीक है? और डीएसपी के लिए इतना टेन्योर अगर ये कम हो जाए, ठीक है? मान के चलो ये थोड़ा-सा प्रमोशन का टाइमिंग कम हो जाए तब जाकर के आप कहीं डीएसपी बन पाओगे। तो रियल ग्राउंड में आप इंस्पेक्टर तक ही मतलब हो जाते हैं सीमित और उसके बाद में चलिए हमने आपको चार्ट वाइज़ समझा दिया कितने से कितने साल में बनेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पर हम कुछ बताते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए करियर ग्रोथ की बात किया गया है। तो सीआरपीएफ में एलडीसी एग्ज़ाम्स निकलते हैं।
जैसे कि हेड कांस्टेबल के लिए भी, हेड कांस्टेबल जीडी के लिए एलडीसी एग्ज़ाम्स निकलते हैं, और ये अभी एसआई के लिए पहले निकलता था, लेकिन अभी एएसआई के लिए नोटिफ़िकेशन दे कर के बताया था, तो लेकिन अभी तक तो निकला नहीं है, लेकिन जब भी निकलेगा तो एएसआई एलडीसी के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एलडीसी एग्ज़ाम्स क्या दे सकते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल के ड्राइवर जो होते हैं? तो नहीं, सीधी-सी सवाल है कि एलडीसी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो ड्राइवर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्राइविंग ट्रेड्समैन है, तो ट्रेड के लिए ही उनको भर्ती किया गया है। और यहाँ पर सिग्नल का भी एग्ज़ाम होता है, जो कि सिग्नल में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, साइफ़र और फीटर के लिए होता है। और ये 2 साल के बाद में कांस्टेबल जीडी से अगर आप भर्ती होते हो तब दे सकते हो, लेकिन अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ड्राइवर में हो, तो ये भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। फिर एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, एएसआई क्या बोलते हैं, स्टेनोग्राफर और मिनिस्ट्रियल के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। तो इसमें क्या आप मान के चलो कि आपके पास में क्वालिफ़िकेशन है, टाइपिंग वगैरह भी अच्छा है, और आप क्या शिफ्ट कर सकते हैं इसमें एग्ज़ाम दे कर के? तो ये भी नहीं कर सकते। आप ट्रेड्समैन के लिए भर्ती हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्राइविंग के लिए और रेगुलर प्रमोशन के थ्रू ही आप प्रमोट हो सकते हैं। और कोर्सेज़ होते हैं सीआरपीएफ में बहुत सारे, तो वो सारे कोर्सेज़ में आप कर सकते हैं, कमांडो कोर्स होते हैं, चाहे पोस्टिंग वगैरह, डिप्यूटेशन पे वगैरह, ये सारी चीज़ें आप हो सकते हैं। लेकिन करियर ग्रोथ में आप डिपार्टमेंटली कोई एग्ज़ाम नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो हम आज की वीडियो में सारी चीज़ें हम आपको बता दिए, और एक चीज़ और भी रह गया कि जैसे अगर अभी आया है लेटेस्ट में इसका जो फॉर्म निकला हुआ है, तो इसमें बहुत सारे दोस्तों का हमारा क्वेश्चन भी है कि कब तक इसका फिजिकल वगैरह होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो है इसके फिजिकल के डेट पे ही बना देंगे, ठीक है? तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो है आपको मिलती रहे, ठीक है? अपडेट जो भी हम लेकर के आएँगे। और एक चीज़ और है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है सब एग्ज़ाम एकेडमी के नाम से ही है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। बाकी आप सर्च करोगे सब एग्ज़ाम एकेडमी टेलीग्राम में, तो आप लोग वहाँ पर जॉइन कर लेना। आपको उसमें क्वेश्चन वगैरह, वीवीआई क्वेश्चन जब एग्ज़ाम होंगे तो वो सारी चीज़ें अपडेट वगैरह देते रहेंगे। इसलिए आप लोगों के फ़ायदेमंद रहेगा, तो आप जॉइन करके रख लो, है ना? तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।